लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहा है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज का मैनेजमेंट। कंपनी देश की बड़ी इंटीग्रेटेड ऑमनी चैनल पेमेंट सोल्यूशन देने वाली कंपनियों में से एक है और कंपनी प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए जुटाएगी। और इस फंड का इस्तेमाल कहां होगा, एसबीआई से मिले एटीएम लगाने के जो ऑर्डर्स हैं उससे कितना फायदा होगा, विस्तार योजना क्या है, इनकी तमाम सवाल हम पूछेंगे मैनेजमेंट से। लेकिन उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नजर। बैंकिंग सिस्टम को आसान बनाने में ऑनलाइन बैंकिंग समेत एटीएम की सुविधा ने बड़ा रोल निभाया है। कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, बिल पेमेंट और अकाउंट के बीच लेन देन जैसी क्विक हेल्प सर्विस की सुविधा की वजह से एटीएम का रोल बढ़ता जा रहा है और इस डिमांड में एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के लिए ग्रोथ के बड़े मौके बढ़े हैं। 2002 में बनी एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज 2004 से बैंकिंग ऑटोमेशन सोल्यूशन देने का काम कर रही है। शुरुआत में कंपनी ने इंटरनेशनल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स के प्रोडक्ट्स के जरिए अपना सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, लेकिन 2009 तक कंपनी ने बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस एक्सपर्टीज और सर्विस देने में महारत हासिल कर ली। आज एजीएस ट्रांजैक्ट देश की बड़ी इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल पेमेंट सॉल्यूशंस देने वाली कंपनियों में से एक है, जो बैंक और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कैश बेस्ड सॉल्यूशंस देने का काम करती है। कंपनी के कारोबार में कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, एटीएम, कैश साइक्लर मशीन आउटसोर्सिंग, कैश मैनेजमेंट और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस भी शामिल हैं। इनमें मर्चेंट सॉल्यूशंस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विस और मोबाइल वॉलेट जैसे सॉल्यूशंस भी हैं। हाल ही में कंपनी को एसबीआई से 1350 एटीएम लगाने का बड़ा ऑर्डर भी मिला है, जिस पर कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। कंपनी को 2025 की पहली छमाही तक ये काम पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी की ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है, ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है और क्षमता विस्तार की क्या योजना है, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है एजीएस ट्रांजैक्ट का मैनेजमेंट। चलिए, हमारे साथ एजीएस ट्रांजैक्ट टेक के चेयरमैन और एमडी रवि बी गोयल जुड़ गए हैं। रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और कंपनी जो फंड रेज कर रही है लगभग 200 करोड़ का प्रेफरेंशियल बेसिस पर, ये बताइए इसके इस्तेमाल को लेकर क्या योजना है, क्या क्या जानकारियां हैं जो आप हमें दे सकते हैं रवि? थैंक यू सो मच कविता। तो ये फंड रेज हम 200 करोड़ का जो कर रहे हैं, इसका मेन यूजेज कंपनी के डिजिटल ग्रोथ और एटीएम आउटसोर्सिंग में रहेगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि कंपनी का फोकस डिजिटल पे काफी ज्यादा है और डिजिटल में हम काफी नई नई इनिशिएटिव ले रहे हैं। उसमें इश्यूएंस बिजनेस है, एक मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस है, बट इश्यूएंस में हमने कई नए प्रोजेक्ट लिए हैं। एक हमने सबसे पहला कॉर्पोरेट टाई अप किया है पतंजलि के साथ, जिसका कि हम को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा, हमने बैंगलोर मेट्रो के साथ विद आरबीएल बैंक हम एनसीएमसी कार्ड लगा रहे हैं। और तीसरा, हमने ऑनगो फ्यूल एचपीसीएल के साथ टाई अप किया है। तो ये जो फंड रेज है, ये बेसिकली ग्रोथ और डिजिटल बिजनेस और आउटसोर्सिंग बिजनेस के लिए यूज आएगा। ये बताइए कि कंपनी ने एक न्यू कैश वॉल्ट फैसिलिटी का भी सेटअप किया है बंगलुरु में, और साथ ही अब जो है कंपनी का फोकस किस तरह से अपनी ओवरऑल ग्रोथ को ड्राइव करने को लेकर है, इसको लेकर क्या योजनाएं हैं, टारगेट्स आपने अपने लिए क्या क्या सेट किए हुए हैं, जरा इस पर अपडेट दे दीजिएगा। तो जैसे रिसेंटली आरबीआई ने जो एक कैसेट स्वैप का जो नया मैंडेट जारी किया है, उसके तहत हमने बैंगलोर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक वॉल्ट क्रिएट की है, जहां की पूरा कैसेट स्वैप फैसिलिटीज इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग की का इंस्टॉलेशन किया है। एंड ये पूरा मतलब बैंगलोर के लिए यूज होगा। इसी तरीके की और वॉल्ट्स भी हम मॉडर्नाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने बताया, जो डिजिटल में है उसमें हमने बहुत रिसेंटली एचपीसीएल के साथ टाई अप किया है ऑनगो फ्यूल, जहां की कंज्यूमर पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल फिल कर सकता है और जो भी पेट्रोल गाड़ी में फिल होगा उतना ही पैसा डेबिट होगा। ये एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट है, जो कि हमने ऑलरेडी पायलट चालू कर दिया है। वेरी सून
हम लोग इसको बॉम्बे में लॉन्च करेंगे। इसमें हमने काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया है। जस्ट अभी जो बेसिकली जो डिजिटल वॉल्यूम है पेट्रोल का करीब करीब 1,60,000 करोड़ का विद 3 ऑयल कंपनीज है। तो हम डेफिनेटली इसमें फोकस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये एक अच्छा रेवेन्यू चैनल हमारे लिए होगा। रवि, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आती हुई, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से हम एजीएस मैनेजमेंट की ओर रुख करते हैं और रवि से बात करते हैं। तो रवि, हम थोड़ा एम्प्लॉयमेंट एटीएम्स के डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं। लगभग 1350 प्लस एटीएम्स हैं एसबीआई के ऑर्डर के तहत। इसको लेके टाइमलाइंस क्या है और डिप्लॉयमेंट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगर हम बुक्स पर इसके साथ होता हुआ अगर देखें तो कितना होगा? तो कविता, हमारे दो ऑर्डर्स हैं एसबीआई के। एक है 1350 एटीएम का जो कि ऑन कैपेक्स मॉडल है, जो कि ऑलरेडी हमारा रोल आउट शुरू हो गया है और हम उसको H1 में जाके सितंबर के पहले पूरा रोल आउट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी करीब करीब जो रेवेन्यू है वो करीब करीब 75 करोड़ के करीब है। जो दूसरा ऑर्डर है वो है 2550 मशीन का, जो कि आउटसोर्सिंग मॉडल पे है, जिसका कि रोल आउट हमारा Q2 से शुरू होगा और मार्च 25 के पहले कंप्लीट हो जाएगा। ये जो ऑर्डर है ये करीब 7 साल का ऑर्डर है और इसकी जो क्यूमुलेटिव रेवेन्यू है वो करीब करीब 1100 करोड़ रुपए होगी। अब इसके साथ साथ रवि, ये बताइएगा हमें कि रेवेन्यू ट्रेंड क्या रहने के आसार हैं? पिछले 5 क्वार्टर्स हमने देखा कि थोड़े सबड्यूड रहे हैं। एबिटा मार्जिन्स को लेकर फ्लक्चुएशंस और चैलेंजेस क्या आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? किस तरह का गाइडेंस आप इस पैमाने पर दे पाएंगे? तो जैसा हमने पहले भी अपने इन्वेस्टर्स कॉल में बताया था कि एजीएस के काफी बिजनेसेस थे, उसमें सर्विसेज थी और प्रोडक्ट्स थे। तो हमने पिछले साल काफी अपने प्रोडक्ट बिजनेसेस को कम कर दिया और हमारी सर्विस रेवेन्यू जो कि पहले करीब 85% ऑफ द रेवेन्यू थी वो बढ़ के 95% हो गई। सर्विस रेवेन्यू में हमारा मेन फोकस है, उसका कारण यही है कि वो एक एन्युटी बिजनेस है, रिकरिंग बिजनेस है एंड अगले 5 से 7 साल तक की कंटिन्यूस रेवेन्यू रहती है। तो जो प्रोडक्ट हमने बिजनेसेस कम किए उसके कारण हमारी रेवेन्यू थोड़ी फ्लैट थी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे जो नए ऑर्डर्स हैं उससे हम अच्छी ग्रोथ अगले साल देख रहे हैं। डेट फ्री होने का प्लान 4 से 5 साल में, इस पर कितने इंटैक्ट हैं? तो अगर आप देखें तो हमने पिछले साल करीब 100 करोड़ का डेट कम किया है और जो हमारा रेगुलर कैश फ्लो है वो करीब 200 करोड़ के करीब सालाना है। उसमें थोड़ा हम कैपेक्स के लिए यूज करेंगे और बाकी का डेट रिडक्शन में यूज करेंगे। अगले 4 से 5 साल में कंपनी का फोकस रहेगा कि हम कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएं। रेवेन्यू स्प्लिट यहाँ पर डिजिटल नॉन डिजिटल बिजनेस में आने वाले वक्त में किस तरह से विभाजित होगा? इसका कोई स्ट्रक्चर? हाँ, तो अभी फिलहाल हमारी डिजिटल रेवेन्यू जो है जो करीब करीब 15% है। अगले 3 साल में हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारी डिजिटल ग्रोथ हो रही है हम करीब करीब 25% के करीब हो जाएगी। तो एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमने एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। बेंगलोर मेट्रो में हम आरबीएल बैंक के साथ में हैं, बाकी मेट्रोज में भी हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एनसीएमसी कार्ड का रिसेंटली आरबीआई से एक मैंडेट आया है कि हम इसको नो केवाईसी कार्ड्स इशू कर सकते हैं एंड हमने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। और अभी जो क्लोज लूप कार्ड्स हैं जो कि अलग अलग मेट्रो इशू करते हैं वो करीब करीब 7.5 करोड़ कार्ड्स हैं, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे के सारे कार्ड्स एनसीएमसी कार्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमको इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है और ये हमारा दूसरा फोकस एरिया रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पर जो सर्टेन डिलेज होती हैं पेमेंट्स में अलग अलग कस्टमर्स के जरिए, उसको लेकर किस तरह से आपने अपना गाइडेंस रखा हुआ है अभी आने वाले वित्तीय वर्ष में?
आपने देखा होगा कि थोड़े बहुत हमने राइट ऑफ लास्ट ईयर लिए थे, बट गोइंग फॉरवर्ड हमको उसमें कोई मतलब नॉर्मल यूजेज है वो पिछले साल जो भी राइट ऑफ थे उसके अलावा अब आगे हम इस तरीके की कोई चीज नहीं अनुमानित कर रहे हैं। इसको लेके आपका कितना फोकस? सॉरी, न्यू लॉन्चेस को लेकर? तो न्यू लॉन्च में बेसिकली हमारा दो हैं। ये एक तो HPCL के साथ हम नेशनल रोल आउट करेंगे ऑनगो फ्यूल, और दूसरा NCMC कार्ड जो अलग अलग मेट्रोस के साथ में हमारा लॉन्च रहेगा। ऑलराइट, चलिए रवि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तमाम सवालों के जवाब आपने हमें दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, गौरांग शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और चलिए हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो गौरांग, सबसे पहले AGS ट्रांजैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक नहीं तो इस क्षेत्र को लेकर क्या राय बनती है आपकी? देखिए, अभी आप जब मैनेजमेंट से बात कर रहे थे कविता, तो उनकी 2-3 बातें हमें बहुत अच्छी लगी। पहले तो है कि डेट को कम करेंगे जो बैलेंस शीट पर है। दूसरी बात, इस साल और आने वाले साल में जो ऑर्डर्स हैं इनके पास वो बहुत ही सक्षम और मजबूत है और उनका एग्जीक्यूशन करते हुए अपने जो नतीजे हैं उनमें बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। तीसरी बात यह है कि ये आपको सहायता करती है वित्तीय बकाया जो है, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आपको सहायता करती है कंपनी, और सरकार की तरफ से इस क्षेत्र को लेकर के बहुत सारा प्रोत्साहन मिला है। हमारा अनुमान और आकलन कहता है कि अगर वास्तविकता में मैनेजमेंट ने जो बयान दिया है, आने वाले भविष्य में अगर उसी प्रकार से या उससे अच्छा कामकाज हुआ तो नतीजों में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। और ये एक, आप कह सकते हैं कविता, ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में उभरती हुई कंपनी है। हाल ही में लिस्ट हुई थी मेरे ख्याल से फरवरी के महीने में इस साल के। तो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी लगती है और मैनेजमेंट की टिप्पणियां भी काफी सक्षम है। ऑलराइट, चलिए अब इसके बाद एक्सिस और मैक्स लाइफ की जो डील है और यहाँ जो हिस्सेदारी अब बढ़ा दी गई है एक्सिस बैंक की तरफ से 336 करोड़ रुपए तक की ये डील है। इस